हेलो गाइज, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या क्या था आपको, ये जो वास्तविक संख्या है यानी रियल नंबर्स, इसका सभी फार्मूला जो आपको इम्पोर्टेंट है बतला दिए थे। हाँ, और ये जितना भी है साथियों, ये चैप्टर 1 जो रियल नंबर है उसमें आपका सहायता होगा। जैसे A+B का होल स्क्वायर, ये सब का भी यूज होगा। तो ये सबको जो क्या कहते हैं मेरे भाई, ये प्रूव करके हमने बतलाया था ये सभी फार्मूला को। यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ जा कर के आप ये सारा चीज़ का देख सकते हैं। 5 से भाग, 3 से भाग लगने का नियम, 2 से, ताकि जो कि आपके लिए सहायक हो, हर चैप्टर में आपके लिए जो कि इम्पोर्टेंट हो। तो यहाँ पे हाँ, अभी आपको यहाँ पे लिंक आता होगा मेरे भाई, ये कोना में एक बटन के टाइप का आता होगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आप वो भी चीज़ देख सकते हैं। क्लियर है। तो मेरे भाई यहाँ पे आज सीखेंगे प्रश्नावली 1.1 को हल करने के लिए किस प्रकार से कैसा टाइप का प्रश्न एग्जाम में आता है। सारा चीज़ जो है कि हम बतलाएंगे बहुत इजीली प्रकार से। कौन VVI है, कौन VVI नहीं है, वो सब भी हम यहाँ पे आपको जो है कि क्लियर करके बताता जाऊँगा। तो बिना देर के क्लास करते हैं स्टार्ट। तो देखिए मेरे भाई, कहता है निम्नलिखित संख्याओं का HCF। जी मेरे भाई, HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हाँ प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन, तो ये आप याद कर लीजिए बच्चों, ये याद कर लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये माइंड में सेट कर लीजिए। अब इस तरीके से इसका यूज करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, इसको क्या करना है, याद कर लेना। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो यहाँ ध्यान से देखिए, तो सबसे पहला कंडीशन, हमने 1 नंबर प्रश्न को उठाया, तो प्रश्न बनाने से पहले आपको देना है सॉल्यूशन। ठीक है, शॉर्ट में ऐसा वाला लिख देना है। अच्छा, 135 और 225, तो HCF ज्ञात करना कौन विधि भाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। तो सबसे बड़ा जो है सबसे छोटा से सबसे बड़ा में भाग देते हैं। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे लिखा माना कि, मान लिया मेरे भाई A आपका होगा 225 सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा A रहता है, B जो है कि 135 है, उससे छोटा आपका B हो गया। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया A बड़ा B छोटा। तो मेरे भाई A बड़ा, यहाँ पे इस चिन्ह बड़ा का दिखा था, मान लेते हैं यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा। ये मान लीजिए मगरमच्छ का मुंडी है, तो मगरमच्छ क्या खाएगा, 3 मछली खाएगा ना मेरे भाई। तो ये 3 मछली, तो इसको खाएगा, तो जिधर ये मुंडी रहे वो बड़ा हो जाएगा, जिधर ये पीछू रहे वो छोटा हो जाएगा। ध्यान में रखना। तो A बड़ा होगा, B छोटा होगा, ध्यान में रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे छोटा से बड़ा में भाग देना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 135 से 225 से भाग दे रहे हैं, तो आप बोलिएगा कि पता नहीं कि एक बार में खाएगा कि 2 बार में। तो वो मेरे बच्चों आपको क्या करना है कि 135 गुना 1, 135 गुना 2, इस प्रकार से हल करके जो कि आपको देख लेना है, और उससे कम खिलाना या बराबर खिला देना। क्लियर है। तो यहाँ पे एक बार में खा गया कितना, 135 खाया, तो 225 में 100 का भाग गया। हाँ, 225 में 135 घटा दीजिए, तो 5 में 5 गया 0, इससे 45 है 12, 12 में 3 गया 9, यहाँ बचा 1 में गया खल्लास, यानी 90 बचाते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने 90 लिखा। अभी 135 इसको यहाँ पे बीच में रख देना है। क्लियर। बाकी बात 90 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 135 और 90, तो 90 1 और 90 एक बार। अब 90 गुना 1 कर दीजिएगा, 90 गुना 2, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। जब 0 रहे तो 9 का पारा पर दीजिएगा, जैसे 9 9 18 1 0, सॉरी यहाँ 1 है ना, ये देखिए 90 गुना 1 बोले, तो 90 गुना 1 तो 90, यानी 9 का पारा पर 9 करना 0 0, 90 गुना 2 तो 9 का पारा पर 9 2 18, तो 0 तो 0, इस प्रकार से 0 लगा फटाक से भी बोल सकते हैं। तो हमें 90 वाला, तो एक बार में खाएगा 90, क्योंकि 135 से एक बार में 90, 2 बार में तो 180 आ जाता है ना। तब घटाइएगा 135 में 90 घटाइएगा, तो प्यारे बच्चों आपका बचेगा 45। कितना बचेगा, 45, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ये 90 को क्या कर दिए, इस बीच में लिख दिए। 45 का टेबल में 90 2 बार में है आपका। क्लियर। कितने बार में, 2 बार में। अब 90 में 90 गया 0। तो मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लड्डू, ये लड्डू है, क्या है बच्चों, लड्डू कौन दिया, 45 दिया। तो जो लड्डू खिला दे गणेश भगवान को वही आपका भक्त कहलाता है, यानी वही आपका HCF कहलाता है। तो गणेश भगवान को ये लड्डू मिठाई कौन खिलाए, ये 45 ये आपका HCF हो गया। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए। तो इसका आंसर आ गया 45। तो बोलेगा सर 45 तो आपने बोला, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो मेरे
तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, हमने यहाँ इसका भी जुगाड़ किया हूँ, तो ध्यान से समझिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिए। यहाँ ध्यान से देखना है कि हमने बताया सबसे बड़ा होता है ए, तो यूक्लिड भाजक एल्गोरिथम में फॉर्मूला कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला कहता है। ठीक है, तो भाज्य आपका ए है तो भाज्य आपका बड़ा होगा, तो 225 से अधिक भाज्य हो गया। इससे छोटा ये वाला आपका बी हो गया, बी आपका इस साइड में बी रहता है, ये याद रखें प्यारे बच्चों, ये याद रख लीजिए, ये ए है, ये साइड में बी रहेगा, ये साइड में क्यू रहेगा, नीचे मार रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये आपको कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ आपको याद ही रखना है। ठीक है, ये आपका रामबाण इलाज है, ये याद रख लीजिए, बाकी बात ये ऑटोमेटिक लिख दीजिए। बस एक प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझो, ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। तो ये हो गया ए बीच वाला 235 चलेगा, फिर ये बी हो गया इस साइड में 135 है ना, बाकी इस साइड में ये हो गया क्यू, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, फिर ये शेष बचा 90, तो यहाँ पे 90 देख रहे हैं। क्लियर है? तो अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया था। अब ये वाला को फॉलो करना, इस वाला रूम को। क्लियर है? तो सबसे बड़ा ये बीच में 135 है जो कि ए होगा, उसके बाद ये साइड में 90 जो कि यहाँ पे 90 भागफल बी होगा, फिर ये साइड में एक बार में खाती है आपका क्यू होगा, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, फिर ये बच गया शेष 45, तो जैसा कि आप देख रहे हैं दूसरा स्टेप में ये 45 शेष हो, तो दूसरा स्टेप भी फॉलो कर ले। तीसरा स्टेप 0 तक आना, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब इसको फॉलो करना है, तो 90 हो जाएगा ए, क्लियर, जैसा कि यहाँ लिखे, 45 हो जाएगा बी, जैसा कि आप देख रहे हैं, 0 ए, 2 बार में खाया क्यू हो जाएगा 2, और शेष हो जाएगा आर 0। क्लियर? तो लड्डू कौन दिया? 45 45 आंसर, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने लिखा था 135 और 225 का HCF जो है मेरे बच्चों कितना हो गया? 45 आ गया। क्लियर है? तो प्यारे साथियों यहाँ पे इस प्रकार से बना, लेकिन देखिए एक बात और समझ लीजिए, जाते जाते हम बोल देते हैं कि HCF जो है ना 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक अभी यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम, इसीलिए हमने बोला आपको याद कर लीजिए, ये यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम याद कर लीजिए कि HCF ज्ञात करते हैं। HCF का हिंदी में बोले तो मोसो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोसो बोलते हैं, है ना। मोसो को हिंदी पूरा फुल फॉर्म बोलिए तो महत्तम समवर्तक बोलते हैं। HCF का फुल फॉर्म बोलिए तो HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर, यानी सबसे हाईएस्ट कौन कॉमन आ रहा है वो आपका HCF कहलाता है। तो यहाँ हाईएस्ट सबसे कॉमन आ रहा है मेरे भाई 45, 45 से 135 भी भाग लगेगा और 225 भी लगेगा, और दुनिया का कोई ताकत नहीं, हाँ मेरे बच्चों, दुनिया का कोई ताकत नहीं कि 45 के अलावा कोई और संख्या इसके बराबर, जैसे 46, 47, 48, इससे ऊंचा ये दोनों भाग लग सकता है। इससे नीचे भले हम मानते हैं कि 5 लग जाएगा, लेकिन इससे 45 से ऊपर मेरे भाई दुनिया का कोई ताकत नहीं कि दोनों लग जाएगा भाग 135 और 225, इसलिए इसको हम बोलते हैं HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आ रही है? हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या गया बच्चों? 45, इसके अलावा इससे हाईएस्ट जाएगा 46, 47 का, तो चल जाइएगा 135 और 225, ये दोनों जो है कि भाग नहीं लग सकता है, ये बात फिक्स कर लीजिए, इसलिए इसका नाम दिया HCF, हाई, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये HCF कहलाता है। तो मेरे बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि HCF का मतलब क्या होता है, सबसे हाईएस्ट कॉमन ही आपका HCF कहलाता है। इससे नीचे लो कॉमन होगा, 5 से भी ये भाग लगेगा, लेकिन 5 आपका HCF नहीं कहलाएगा, क्योंकि हाईएस्ट बोल रहा है, हाईएस्ट आपका 45 है, 45 के अलावा आप 40, 50, 60 कुछ भी दे लिए, 135, 225 दोनों भाग नहीं लगेगा। तो आशा करता हूँ ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और शायद ही आप पहले ये ऐसे जान पड़े होगा कि ये हाईएस्ट मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट प्रश्न ऑटोमेटिक आप गर्दा उड़ा दीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि अच्छी प्रकार से आप पहला प्रश्न को समझ लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो बस बड़ा ये वाला है, तो मान लिए कि ये इतना हो गया, बी ये वाला हो गया, और ये बी, सब में ये वही चीज़ लिखना है। अच्छा, बड़ा से भाग दिया 196, तो 196 भाग दिए तो एक बार में जाकर दिखे 382 भाग देना, तो आपको 196 दिखे मेरे बच्चों जो पूरा कमजोर है, तो 196 गुना 1 कीजिएगा, 196 गुना 2 कीजिएगा, देख लीजिएगा ना, चेक करने में क्या दिक्कत जाता है, बताए भाई, गलत हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं होना है, थोड़ा सा टाइम ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको हल कर सीखना है ना मेरे बच्चों, सीख लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार में खिलाएं 196, क्योंकि 2 बार में ये 382 से ज़्यादा हो जाए, तब 382 में 196 घटा दीजिएगा, देखिए 382 में 196 घटाइए, बच्चा वाला बनाइए, इससे 45, 12, 12 में 6 गया 6 बचा 7, 7 से इससे 45 17, 17 में हो गया 8, यहाँ बचा 2, 2 में 1 बचेगा 100, ये कितना मेरे बच्चों 96 बचेगा यहाँ, जैसा कि यहाँ पे हमने आपको
यहाँ पे 186 बचेगा मेरे बच्चों, तो 186 हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है। अच्छा ये वाला 2 अभी भी बच गया जो कि 186 के बगल में लिख दिया। अब हो गया 1862, तो जो कि 9 बार में खाया। कितना बार? अभी शेष नहीं बचा है, ऐसा नहीं है, अभी जब तक लड्डू ना आए चलते जाएगा, शेष आएगा तब इसको इस प्रकार से कंडीशन इस प्रकार से मोड़ देना है। क्लियर है। तो 1764 खाया कितना बार में? 9 बार में, 9 बार में खिलाएं। जैसा कि 9 से गुना 196 में आप कर सकते हैं। ये 196 गुना 9, 196 गुना 10 कीजिएगा तो इससे ज़्यादा होगा। 8 कीजिएगा, 196 गुना 8 कीजिएगा तो बहुत कम हो जाएगा। क्लियर है। तो अब घटाइए इसे, 1862 में घटाइए 1764। क्लियर है। तो पता चले इससे पहचाने 12 में 4 घटेगा 8, या बचा 5, इससे 15 में 6 घटेगा बचेगा 9 से खल्लास यानी 98, बाकी 1 0 यहाँ बचा है तो 1 0। क्लियर है मेरे बच्चों। तो 980, तो यहाँ पे 5 बार में खिला दिए। क्या बार में खिला दिए? 5 बार। अच्छा जो ये स्टूडेंट पूरा इंटेलिजेंट है तो 196 उसके लिए भी बताते हैं रामबाण इलाज। वो 196 नहीं देखना उसको बस 200 देखना। क्या देखना? 200। अब 200 आ गया तो 2 0 भी भूल जाना, बस 2 देखना है। 2 का टेबल में देखिए यहाँ पे 9, यानी कि लगभग 10 है ना, तो बोले 2 पंचे 10। कितना मेरे बच्चों? 2 पंचे 10। यहाँ 4 बार में खा रहा है, 2 चौक 8 ही खा रहा है, तो हमें 9 से कम खिलाना है। 2 पंचे 10 देखना है तो 1000 हो जाएगा। 1000 में 4 बढ़ा देते हैं, 4 घटा लीजिए, यानी कि 10 चौक 40। ये 9 बार में 10 बार में 10 चौक 40 घटा लीजिएगा, तो 980 में 40 घटा लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 बार में आपका जो है कि 980 खा गया, तो 196 गुना आप 5 कीजिएगा तो 980 हो जाएगा। इसी प्रकार से चेक कर लीजिए, 196 गुना 4 भी चेक कर लीजिए, 196 गुना 6 भी चेक कर, ऐसे चेक कर करके जो आप दिखेगा तो 5 बार में जो है कि पूरा खा जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे लड्डू दिया, तो मेरे बच्चों लड्डू कौन दिया? गणेश जी को लड्डू कौन खिलाया? बोले 196। तो HCF क्या होगा? 196। सबसे हाईएस्ट को HCF कॉमन कौन होगा? 196, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया। अतः A बराबर B गुना Q प्लस R, तो ये सबसे बड़ा, उसका ये साइड, ये बीच वाला A, तो ये साइड का B, तो यहाँ लिखा B, और ये साइड का Q, तो यहाँ पे लिखा Q, और बाकी R। तो आंसर क्या आएगा? 196। तो लेकिन आता है 196 और 38,220 का HCF 195 नहीं मेरे भाई, 196। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो कि यहाँ पे 196 होगा आंसर मेरे भाई, यहाँ पे 95 गलती से हो गया। क्लियर है। तो 196 आपको लिख लेना। ठीक है। तो ऐसा करते ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब गलदा और आदेश देखिए, एग्जाम में ये सारा जो है कि पूछ दिया गया, ये सब पूछ दिया गया, HCF ज्ञात करने के लिए बोला गया। ठीक है मेरे भाई। तो HCF ज्ञात करना बस यूक्लिड एल्गोरिथम से ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि भाई ना सीख रहे हैं, बाद में सीखेंगे गुणनखंड विधि और भाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है। तो सबसे छोटा ये, छोटा से बड़ा में भाग दे रहे हैं। तो 3 बार में खाए मेरे भाई 765, तो 867 में 765 घटाइएगा तो 201 यानी 102, जैसा कि यहाँ पे लिखे। तो ये शेष न बच गया मेरे भाई, तो शेष बचे तो वो वाला फॉलो करना, ये वाला यहाँ पे। ठीक है। नहीं बचे तो वैसे बनाते हैं ना, सिंपल सा। तब 102 और 255, 2 बार में खा गया 204। अब ये 255 में 204 को घटा दीजिए तो 1 यानी 51 बचेगा। अब 51 शेष, तो 51, और ये 102 यहाँ आ जाएगा तो 51 दूना हो जाएगा 102, जो कि 0। तो मेरे बच्चों 0 कौन दिया? बोलिए प्यारे साथियों, 51 ना, तो 51 ही आपका उत्तर आ गया। सबसे हाईएस्ट कॉमन आएगा 51 के अलावा 52 से भाग नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, 51 से भी लगेगा, ये भी लगेगा। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप। तो हमने वही लिखा A बराबर 800, ये 800 ये देखिए मेरे बच्चों, ये 867 ये हो गया A। B हो गया ये साइड का, यहाँ पे लिखा हमने। Q हो गया ये साइड का 30, तो Q लिखा। R यहाँ पे हो गया 102, तो प्यारे बच्चों 2 नंबर देखिए क्या कहता है। ये आपके लिए VBI नहीं है। जी हाँ साथियों, VBI नहीं है। क्लियर है, क्योंकि अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है ना। तो जो VBI होगा वो बता देगा, जो मोस्ट VBI होगा तो वो भी बता दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ ध्यान से देखिए, कहता है दर्शाइए कि, दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए या फिर साबित कीजिए, है ना, या फिर प्रूव कीजिए। सब का मतलब एक ही होता है, या फिर दिखाइए, सब का मतलब एक ही होता है। ठीक है। कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक संख्या है। ये वाला बोल दिया बच्चों, तो ध्यान से देखिए। अच्छा, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हमें पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, ये सारा चीज़ हमने बतला दिया। अभी भी नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ जाइए आप देख सकते हैं। जहाँ पे लिखा होगा कुछ हेडिंग लिखा होगा ना रियल नंबर वाला, तो उसी को टच कीजिए, एक बार आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। क्लियर है। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे,
तो कोई बोल सकता है कि विषम पूर्णांक 1 होगा, कोई 3 बोल सकता है, कोई 5 बोल सकता है, कोई 101 भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। उसको बंद नहीं कर सकते बोलने का, तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये भी विषम पूर्णांक है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, प्लस वाला है। ठीक है, तो इन सभी को चुप्पी करने के लिए मेरे भाई हमने मान लिया ए होगा। अब कोई बोल दे कि जो है ना 11 विषम पूर्णांक है, तो बोले ठीक है, ये का मान 11 निकल गया होगा। को बोल सकता है 13 होगा, तो हम बोले ठीक है, ये का मान ही 13 निकला होगा। तो इसलिए सबको चुप्पी दिलाने के लिए हमने ए मान लिया। ठीक है, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है जहाँ बी आपका 6। कैसे मेरे भाई बी 6 क्यों दिए? यहाँ पे देखिए आपने पढ़ा होगा अभी तुरंत हमने बतलाया कि ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो ए हमने माना। अच्छा बी, अच्छा क्यू दिखे थे किसके साथ गुना हुआ? 6 के साथ गुना हुआ, तो इसका मतलब बी है 6 तब ना 6 क्यू हुआ। अच्छा यहाँ पे 3 दे दिया गया, इसका मतलब आर का वैल्यू 3 है, यहाँ पर आर का वैल्यू 1 है, और 1 आपका विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या, जो किसी को साबित करना है। ठीक है, अच्छा पूर्णांक बोला, तो पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक बोला, क्या बोला? धनात्मक विषम पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या हम मानेंगे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, ये सब धनात्मक पूर्णांक संख्या प्लस वाले। ठीक है, तो यहाँ पे आर का वैल्यू रख दे देंगे, तो अपने वही लिखा आर का मान 0 1 2 3 4 5 रखने पर रखेंगे तभी तो ये 5 आएगा, 3 आएगा, 6 क्यों तो आ गया है ना, आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन 1 2 3 आना तो वो चीज़ रखे। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, केस 1 में जब आर का वैल्यू 0 रख दे पहली बार में, तो ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला आता है। यानी एक बार यहाँ पे लिख देते ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। क्लियर? तो ए बी के स्थान पे मेरे भाई 6, क्यू तो क्यू हो जाएगा, आर के स्थान पर रखे 0, तो 0 इसमें जुट जाएगा तो 6 भी क्यों नहीं बचेगा, तो यहाँ पे तो हो गया भाई 6 क्यू। क्लियर है? अच्छा आर के स्थान पर रख देंगे 1, तो जैसे कि ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, तो मेरे बच्चों बी के स्थान पे 6, क्यू तो क्यू, आर के स्थान पे 1, यानी कि 6 क्यू प्लस 1, तो 2 रखेंगे तो 6 क्यू प्लस 2, 3 रखेंगे 6 क्यू प्लस 3, 4 रखेंगे 6 क्यू प्लस 7, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे मेरे बच्चों, 2 रखे तो 6 क्यू प्लस 2, ये फार्मूला बैठ जाएगा। 3 रखे तो ये बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, तो हो जाएगा 6 क्यू प्लस 3, 4 रखेगा 6 क्यू प्लस 4, 5 रखेगा 6 क्यू प्लस 5, और 5 तक सिद्ध करना, और ये चीज़ आ गया। अच्छा इसमें एक बात फॉलो कीजिए, सम विषम दोनों आ गया मेरे बच्चों, क्योंकि 6 क्यू सम है, 2 सम है, 4 सम है, और बाकी बात 1 विषम 3 विषम 5 विषम, तो दोनों का आपको पहले अलग करना। उससे पहले देखिए करना क्या हमने लिखा, इसलिए ए का मान 6 क्यू प्लस इतना इतना जो है कि ए का मान के रूप में हो सकता है, लेकिन यहाँ सम, यहाँ मेरे बच्चों सम और विषम दोनों संख्या है, तो आपको सम विषम अलग करना है। क्लियर? यहाँ पे हमने लिखा, देखिए ध्यान से देखिए, हमने आता है 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4, ये सब सम है, बाकी इसलिए विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, ये आपका विषम, ये भी विषम, ये भी विषम आ गया, है ना? आप देख सकते हैं इस प्रकार से। अच्छा को विषम वाला देख लेते हैं, हम बोले 6 क्यू प्लस 1, तो हमने बोला इसको विषम, जैसे 6 तो 6 क्यू का स्थान पे 1 रख देते, प्लस 1, 6 गुना 1 6 प्लस 1 तो 7, 7 विषम है कि नहीं, है कि नहीं? अच्छा 6 तो 6 क्यू का स्थान पे 2 रख देंगे, प्लस 1 तो 6 दूना 8 1 9, 9 भी विषम संख्या है, इसलिए हमने बोला ऐसा। क्लियर है? तो आशा करता हूँ 3 नंबर भी आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। ठीक है, ये 2 नंबर मेरे भाई। चलिए अब आते हैं 3 नंबर, ये जो है कि आपके लिए VVI प्रश्न है मेरे भाई, इसको VVI में रख लीजिए। हाँ प्यारे बच्चों VVI में रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको VVI लगा दीजिए, है ना? तो जैसे किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान, ये यहाँ पे नोट कीजिए, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों अभी तुरंत हमने बताया कि अधिकतम की बात आए तो हमेशा समझना HCF भी कहता है सबसे अधिकतम कॉमन आना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अधिकतम की बात आया तो HCF होगा। अच्छा समान आए जाए, समान का मतलब बराबर, बराबर की भी बात आ जाए, बराबर बराबर बढ़ना है तो उसका मतलब भी HCF। तो इतना सा जब जान गए तो बोल नहीं सकते HCF निकालना है, तो बिल्कुल HCF निकालना है ना। तो समान समान मतलब समान समान 32 होगा सदस्यों का मार्च करना है, तो ये निकालना HCF आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा हल में स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें 616 और 32 का HCF ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो HCF ज्ञात करना 2 विधि से ज्ञात कर सकते हो, कोई भी विधि से। यहाँ पर हमने अपनाया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्योंकि अभी यही चल रहा है इसलिए यही चीज़ अपना। तो 32 से भाग दे तो एक बार में गया 32 खाएगा, 61 में से 32 घटा दिया मेरे बच्चों तो बचा 29, फिर ये वाला 6 यहाँ पे आ जाएगा,
फिर ये आपका जो है कि 9 बार में खिलाएं बच्चों, तो आप ऐसे कर सकते हैं 32 गुना 9 चेक कर सकते हैं, 32 गुना 8 चेक कर सकते हैं, 32 गुना 10 तो कीजिएगा ना 90 तक है ना, तो आपका 9 बार में खा जाएगा। तो 9 बार में तो 288, तो 296 में से 288 को घटा दीजिए आप, 16 में 8 घटे 1, 8 में 8 खल्लास खल्ला, तो 8 बचा ये शेष, तो शेष बचना 0 बचना चाहिए, तो ये 32 इधर आ गया, अभी 0 है ना, तो 8 चौके 32, तो शेष आ गया 0। तो मेरे बच्चों लड्डू भगवान को कौन खिलाया, गणेश जी को लड्डू कौन खिलाया, 8, तो आपका 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप हमने a बराबर b गुना q प्लस r लिखा, a आपका सबसे बड़ा आता है, इस यहाँ पे a रहता है, तो ये हो गया b ए साइड में रहता है, तो b यहाँ पे हो गया 32, q आई साइड में रहता है, तो q हो गया 19, नीचे में रहता है r, तो r हो गया 8। उसी प्रकार से इस घर में भी किए प्यारे बच्चों, a हो गया सबसे बड़ा वाला 32, नीचे में 32, b हो गया इस साइड का, तो b हो गया ये वाला, q हो गया 4, 0 हो गया इस साइड का। तो आशा करता हूँ ये भी समझिए। तो आंसर क्या होगा मेरे बच्चों 8, यहाँ पे लिखा आता है इतना इतना का सब 8 होगा। क्लियर है? कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, वही बोला मेरे भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, का प्रयोग करके दर्शाइए, यानी सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे मेरे भाई वर्ग बोल रहा है, इसको याद कर लीजिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो मेरे भाई ये भी आई आपका उतना नहीं है इस, तो ठीक है, तो फिर भी लेकिन जान लेते हैं सिलेबस में है ना। तो हमने हल लिखा, यानी हल को सॉल्यूशन बोल दीजिएगा आपको है ना, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो हल में माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, जैसा कभी आपने देखा उधर भी मान रहे थे, तो ए ही मान लिया धनात्मक विषम पूर्णांक मानना है, क्योंकि विषम नहीं धनात्मक पूर्णांक सिद्ध माना है, क्योंकि आपको ये जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला प्रयोग करेंगे तो ए बराबर b गुना q प्लस r, इसलिए q प्लस r, क्लियर है, इसलिए ये मान लिया, क्लियर है। तथा q भागफल होगा, आपको पता है भाज्य बराबर भाजक होगा b गुना भागफल होगा q, तो हमने लिखा तथा भागफल q है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय का बोलिए, प्रमेय का से 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए हम लिख सकते हैं इसको, ये 3 हम जो है ना, ये हम इसको q भी बोल सकते हैं, क्योंकि यूक्लिड विभाजन कहता है ये बराबर b गुना q प्लस r, इस कंडीशन में हमको फॉर्मेट तैयार करना है, इसलिए हम ये सभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम इस सब ये जो प्रूव m के स्थान पे q हम लगा सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, तो हमें सिद्ध करना है कि ये देखिए ये स्टार लिखा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहीं तक लिख दीजिएगा हो जाएगा आपका। हमें सिद्ध करना है 3m, 3m+1 के रूप का होता है, ये चीज सिद्ध, तो ये नहीं लिखना आपको, क्लियर है मेरे भाई। तो देखिए सबसे पहले हमने बोला केस 1 में लिखा कि 3q का वर्ग करने पर, क्योंकि सवाल में ही कहा दिया वर्ग करने पर, क्या क्या मेरे भाई एक बार सवाल की ओर फॉलो कीजिए, या ध्यान से देखिए, ये बोला कि वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, तो वर्ग हम कर रहे हैं। तो हमने बोला यहाँ पे पहला केस 1 में, यहाँ पे देखिए कि 3q का वर्ग करने पर, तो 3q का वर्ग करेंगे तो 3 गुना q का स्क्वायर होता है वर्ग है ना, तो हो जाएगा 3 का वर्ग 9, q का वर्ग है q स्क्वायर, क्लियर। 9 को मेरे भाई हमें 3 के फॉर्म में लेना है, हमें सिद्ध करना 3m और एक करना 3m+1, तो हमेशा 3 कॉमन लेना, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे 9 में 3 कॉमन लेंगे तो 3 कम 9 का बार बोलिएगा 3 बार, q स्क्वायर तो q स्क्वायर ही छोड़ देना है, ठीक है मेरे भाई। अब इन सभी का स्थान पे रख देंगे आम, तो 3 पहले से होगा और इन सभी का स्थान पे रख देंगे आम, तो 3 गुना आम, तो 3 आम, एक स्टेप पूरा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमने भाई लिखा 3q इतना इतना बराबर, हम बोल दिए कि 3q स्क्वायर, अब 3q स्क्वायर का मान m रखने पर, तो प्रश्न हमने ये लिखा 3 तो 3, ये सभी का स्थान पे रख दिया m, और ये ब्रैकेट का था गुना करो 3 गुना m, तो 3m, तो एक स्टेप हमारा पूरा हो गया। दूसरा का स्टेप पूरा करते हैं, तो हमने बोला 3q+1 का वर्ग करें, क्लियर, ये q का वर्ग करना, तो हमने इसका वर्ग तो जान रहे, तो सभी पे हमने क्या किया वर्ग, जैसे वर्ग के थे फार्मूला बन गया a+b का होल स्क्वायर बन गया, जो हमने इसको प्रूव करके ये बात भी बताया है। तो ये इसको फार्मूला था a² + b² + 2ab, तो इसी पे हम यहाँ पे इसको यहाँ पे बैठाए हैं, ध्यान में रखना है, हालांकि यहाँ पे हमने लिख दिया है इस फार्मूला को। तो a² ये आपका 3 है, तो 3q का स्क्वायर प्लस b² भी आपका 1 है, तो यहाँ पे हमने a का स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू 3q है, aq इंटू b, तो ये 2 × ab, तो इस फार्मूला के यहाँ पे बैठा है ना। अब इसको हल किया तो हो जाएगा 9q² तो q² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 × 6q, अब हो जाएगा 6q। अब हमने बोला हमेशा 3 ही कॉमन लेना है, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 जब कॉमन लेंगे मेरे भाई
तो 3 का में 9 का बार में बोलेगा 3 बार में क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर। अच्छा ये प्लस 1 कॉमन नहीं लिए तो इसको पिछवाड़ा में लिख दीजिए, क्लियर है। अब बाकी बात 6 3 का का बार में 2 बार में क्यू तो क्यू, तो इस प्रकार से क्योंकि आप 3 से गुना कीजिएगा तो ये टोटल ये वाला प्रोसेस दे देगा। आप ध्यान से देखिए, इन सभी का स्थान पे यदि हम m रख दे तो 3 हो जाएगा, गुना में है तो m हो जाएगा, अब +1 जो कि हो जाएगा फाइनल में 3m + 1, जो कि ये भी प्रूव करना था दूसरा स्टेप में। तो हमने वही चीज़ लिखा कि अब 3q² + 2q यानी ये वाला चीज़ का मान m रखने पर, तो यहाँ पे प्रश्न लिख लिया 3 तो 3 लिखा, ये सभी स्थान पे रख दिया m, बाकी +1। तो हल करने के बाद क्या फाइनल आया 3 गुना m तो हो गया 3m और ये 3m +1, जैसा कि आप देख रहे हैं 3m +1। तो हमने प्रूफ में लिखा था a बराबर हो गया एक बार 3m एक बार 3m + 1, ये भी आपका प्रूफ हो गया, क्लियर है। तो ऐसा करते हुए भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो प्यारे बच्चों 5 नंबर प्रश्न देखिए, ये प्रश्नावली 1 क्या चल रहा है मेरे भाई, प्रश्नावली 1.1 चल रहा है, क्लियर है। तो इसका आखिरी प्रश्न है, ये भी आपका BBI नहीं है उतना, लेकिन जानना है आपको। तो कहता है यूक्लिड वजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पर देखिए घन बोला ये वाला चीज़ 3m, फिर ये फिर m 9m + 8 ये चीज़ सिद्ध करना, लेकिन क्या बोला घन करके सिद्ध करना, क्लियर है। तो यहाँ भी हम वही चीज़ लिखे हैं कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक आप लिख देते, पूर्णांक लिख देते मेरे भाई, पूर्णांक लिख देना आप लोग को, ठीक है पूर्णांक, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया कि पूर्णांक, तो यहाँ पे पूर्ण लिखा गया, आपको लिख देना पूर्णांक है, क्लियर है। तो माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक लिख देना, पूर्णांक है तो तथा क्यों आपका भागफल है, जैसा कि उधर देखें। अब हमने बोला यूक्लिड वजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, तो 9m इतना और 9m + 8 को ये 3q + 1 3q + 2 ये इस रूप में लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब 2 का घन कभी भी होगा तो 8 हो जाएगा, क्लियर है, ध्यान में रखना। और हमको 8 भी प्रूव करना है, इसलिए ऐसा ही आना है, आपको ये माइंड में सेट कर लीजिए, क्लियर है। तो अब देखिए हमें सिद्ध करना है ये चीज़, तो हमने यहाँ पे ये चीज़ लिख दिया, क्लियर है। अब ध्यान से देखना आगे प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे मेरे भाई केस 1 3q का घन करना है पहले, तो हो गया 3 को क्यू, घन का मतलब है 3 गुना 3, जिस पे घन करना है उसको 3 बार लिख दो, तो 3 दूना 9 = 27 है, क्यू को 3 बार लिखा क्यू। आपको अब की बार कॉमन क्या लेना है 9, क्योंकि 9 सिद्ध करना 9m सिद्ध करना, इसलिए 9 कॉमन लेना है। तो 9 कॉमन ले, 9 कम 27 का बार में बोलेगा 3 बार में, 3 रह जाए 3q तो क्यू। अब बोले 9 ये गुना में है, इस सभी का स्थान में रख दे m, तो मेरे भाई 9m होगा कि नहीं होगा, बोले प्यारे बच्चों होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, कहिएगा जिस सर। तो हमने अब वही चीज़ किया, अब बोल दिया 3q पे पावर q का मान जो है कि m रख दिए, तो ये फॉर्मूला ये पहले यहाँ से ये चीज़ उतार दिया, बाकी बार 9 तो 9 ये इन सभी के स्थान पे रख दिए m, तो 9 गुना m तो 9m आपका पहला स्टेप फॉलो कर जाएगा, क्लियर। दूसरा का स्टेप भी देख लेते हैं। अब 3q + 1 को घन करने पर, तो घन तो जानना चाहिए ना, मैंने पहले बोला कि a + b का घन आपको याद रखना, तो हमने पहले आपको इसको सिद्ध करके बता दिया। अलजेब्रा हेडिंग दिए मेरे भाई बीजगणित, तो वहाँ जाइए फार्मूला वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, अब फार्मूला लिखा होगा वहाँ जाइए अटैक कर जाइए, देख लीजिए उसको भी, है ना, क्योंकि प्रूव करके बताया। तब इसको अब हमने यहाँ पे इसको घन कहते, घन कहते फार्मूला आ गया, जैसा a + b का होल क्यूब, तो a³ + b³ + 3ab × a + b, यहाँ पे हमने फार्मूला भी लिख दिया है ना, ताकि आपको डाउट ना हो। तो लिखे a आपका 3q है, तो यहाँ पे 3q पे पावर q, b आपका 1 है, तो यहाँ पे 1q हो जाए b³ + 3 × a का वैल्यू 3q है × b, और फिर a + b, इस प्रकार से फार्मूला पे अटैक है। अब देखिए 3 का q को कीजिएगा, फिर 27 हो जाए, 3 को 3 बार ले 27 q पर a का q कीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा, और 3 × 9q, 9 गुना 1 की जगह तो 9q ही रह जाएगा, बाकी बाद इसको हमने जो करते हो उतार दिया। अब बोले अब देखिए 27q अब +1 इसको गुना कर 9 × 27 q 1 q 2 q हो जाएगा, और 9 गुना 1 9 हो जाएगा, q तो q हो जाएगा, क्लियर है। अब ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं मेरे भाई, ये देखिए यहाँ पे है ना, तो देखिए तब देखिए 9 कॉमन लेना है, क्या लेना है, थोड़ा सा छोटा करके हम दिखा देते, क्या कर देते, छोटा कर देते है ना। तो हमें 9 कॉमन लेना है, ध्यान में रखना, तो 9 कॉमन ले, 9 कम 27 का बोले 3 बार में q, तो पावर q, तो यहाँ पे q लिख दिए, प्लस a को पिछवाड़ा में लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए पिछवाड़ा, 27 9 कम का बार में बोलेगा 3 बार में q² है, क्योंकि इसको कॉमन लिए ना, तो q² लिख दिए, प्लस 9 का बार में 9 कम 9 1 बार में, तो यहाँ पे 1 q बच जाएगा, तो 1 q तो यहाँ पे लिखे है ना। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए हम बोले
अब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना। हम बोले कि इन सभी का स्थान पे रख देंगे क्या चीज़, बोले तो m रख देंगे, तो नो इन सभी का स्थान m रखें, नो m प्लस 1, तो सभी हो जाएगा आपका फाइनल में नो m प्लस 1, जो कि दूसरा का स्टेप भी आपका फॉलो हो जाएगा नो m प्लस 1 सिद्ध हो जाएगा। क्लियर है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया। अब इन सभी के स्थान पे m रख दिए, तो ये फॉर्मूला सवाल लिख दिए, बाकी ये 9 तो 9 लिख दिए, इन सभी का स्थान पे रख दिए यहाँ पे m प्लस 1 तो प्लस 1, तो हेलो ओके, या तो 9m प्लस 1 आ गया। तो दूसरा का स्टेप फॉलो, उसी प्रकार तीसरा का स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि 3 प्लस 2 को अब घन करना है, क्योंकि बात सवाल में दे दिया गया। दिखा देते एक बार यहाँ पे सिद्ध करने में। ये देखिए मेरे भाई, ये देखिए, तो इसको एक बार घन करना है, एक बार हमने इसको घन किया, एक बार इसको भी घन किया है ना। चलिए आगे देख लेते हैं तीसरा का स्टेप। फिर वैसे किए तो यहाँ भी a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला बैठा है, तो यहाँ पे हमने लगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो इसको हल किया तो 27 क्यूब पे पावर क्यूब 2 का क्यूब करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 तो 8 हो जाएगा, 3 3 9 2 18 हो जाएगा। फिर यही चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा। फिर हमने क्या किया कि 27 क्यूब पे पावर क्यूब यही चीज़ लिखा, यहाँ भी यही चीज़ लिखा। अब इसको गुना 18 3 54, ये क्यू गुना क्यू, क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ क्यू स्क्वायर हो जाएगा, जो कि मिस्टेक हुआ इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर और 18 दूना 36, ये क्यू तो क्यू हो जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, अब बोले इसको चीज़ यहाँ पे लिख दिए, ये 54 क्यू स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, तो 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, जो कि सीधा करके लिख दे। ठीक है। 9 ही कॉमन लेना हमेशा, तो 9 कॉमन लिए, 9 कम 27 3 बार में, क्यू तो क्यू हो गया, 9 कम 54 का बार में मेरे भाई 6 बार में, तो 6 हो गया, क्यू पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर दे दीजिएगा, और 9 कम 36 का बार में 4 बार में, क्यू तो क्यू प्लस 8 तो ये पिछवाड़ा वाला, तो पिछवाड़ा हम लिख दे। ठीक है। तो अब हम बोले सभी का स्थान पे क्या रख देना है, यहाँ पे मेरे भाई स्क्वायर दे देना, ध्यान में रखना है ना। तो सभी का स्थान पे m रख देना, तो वही चीज़ के सभी का स्थान पे रख दिया m, तो 9 तो 9, इन सभी का स्थान पे आ गया m प्लस 8, तो 9m प्लस 8, जो कि तीसरा का स्टेप भी फॉलो कर गया और आपको यही चीज़ सिद्ध करने के लिए बोला था। अतः लिख देना a बराबर 9m प्लस 2 9m प्लस 8, जो कि प्रूफ हो गया। क्लियर है मेरे भाई। तो आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट दिन के क्लास में देखेंगे प्रश्नावली 1.2। क्लियर है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।